भारत के पूर्व सीजीआई बी.आर. गवई ने रिटायर के बाद दिए एक इंटरव्यू में उस बहुचर्चित घटना पर खुलकर बात की जिसमें एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। जस्टिस गवई ने कहा कि उन्होंने उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्णय अपने स्वभाव, संस्कार और जीवन भर के पालन पोषण से मिले मूल्यों के आधार पर लिया था। दरअसल एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें ये भी ठीक से पता नहीं था कि वकील का ये कदम किस वजह से प्रेरित था या उनके किसी कथित टिप्पणी से जुड़ा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस घटना को आगे न बढ़ाना ही उचित होगा क्योंकि वो क्षणिक क्रोध या भावनात्मक माहौल में कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहते थे। तो वहीं ये घटना 6 अक्टूबर की है जब अधिवक्ता राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान अचानक उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर वकील को काबू में किया और अदालत कक्ष से बाहर ले गए। तो वहीं बाहर ले जाए जाते समय वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे भी लगाए। तो वहीं इस घटना ने देश भर में चर्चा बटोरी, लेकिन जस्टिस गवई ने पूरी शांति के साथ स्पष्ट किया कि वह इस मामले में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या दंडात्मक कदम नहीं चाहते। तो वहीं इंटरव्यू के दौरान पूर्व जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर बार बार उठने वाली आलोचनाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि कॉलेजियम को अपारदर्शी बताना या उसके कामकाज पर उंगली उठाना उचित नहीं है क्योंकि चयन की प्रक्रिया जितनी व्यापक, विस्तृत और विभिन्न स्तरों से परामर्श आधारित है, उतना पारदर्शी मॉडल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सूर्यकांत के बाद कॉलेजियम का तरीका काफी खुला और बातचीत आधारित हो गया है। चयनित उम्मीदवारों से व्यक्तिगत मुलाकात, वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कानून मंत्रालय से इनपुट जैसी प्रक्रियाएं अब कॉलेजियम का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कई स्तरों पर चर्चा के बाद ही किसी नाम को अंतिम रूप दिया जाता है। उन्होंने न्यायपालिका पर हाल के समय में की जा रही आलोचनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायाधीश केवल कानून, संविधान और अदालत में रखे गए तथ्यों के आधार पर ही निर्णय देते हैं। आलोचना का स्वागत है, लेकिन न्यायाधीशों की नीयत या व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल उठाना न सिर्फ गलत बल्कि न्यायपालिका को कमजोर करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि न्यायिक फैसलों की आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, परंतु न्यायालयों के उद्देश्यों और न्यायाधीशों के चरित्र पर अनावश्यक हमले लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने इस पूरे मामले को न्यायपालिका की छवि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जस्टिस वर्मा के आवास में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का मामला सुर्खियों में आया था। बाद में उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया और संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हुई। जस्टिस गवई ने कहा कि इस मामले में अभी एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच चल रही है, इसलिए उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो वहीं इंटरव्यू में उन्होंने भारतीय न्यायपालिका की संरचना से जुड़े एक बड़े मुद्दे न्यायाधीशों की कमी को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या और न्यायाधीशों का अनुपात दुनिया में सबसे कम है, जबकि मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि अदालतें अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा काम कर रही हैं और कई बार राष्ट्रीय महत्व के मामलों को प्राथमिकता देनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाई प्रोफाइल मामलों को किसी विशेष तरजीह दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका अपनी सीमित क्षमता में रहते हुए सभी मामलों को यथासंभव शीघ्र सुनने की कोशिश करती है, परंतु ये समझना जरूरी है कि भार और संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं न्यायिक सक्रियता पर चल रही बहस पर भी जस्टिस गवई ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अदालतों का ये कर्तव्य है कि उन नागरिकों की ओर से भी न्याय सुनिश्चित करे जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि जनहित याचिकाएं आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह वंचित वर्गों और कमजोर समूहों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक अतिक्रमण में नहीं बदलना चाहिए। उनकी स्पष्ट राय थी कि अगर अदालतें अपनी सीमा से बाहर जाकर फैसले लेने लगे तो ये संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन निर्धारित है। तो वहीं इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।